जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का सत्संग बहुत ही चमत्कारी सत्संग है गुरु जी का। और गुरु जी ने आज का सत्संग में बहुत ही कल्याण किया है संगत का। सभी संगत, जो भी संगत आज के सत्संग को शुरू से सुनेंगी वो एंड तक जरूर सुनना, एंड तक जरूर सुनना। हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं बार बार, क्योंकि एंड तक सुनोगे उसी में आपको सत्संग समझ में आएगा, आपको सत्संग का महत्व जानोगे और गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिल पाएगी। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला तो सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो कई संगत क्या करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ देते हैं, उनको समझ में आता नहीं, फिर वो कहते हैं कि फेक टाइटल डाला हुआ, फेक वो डाला हुआ। आप जब तक एंड तक नहीं सुनोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा। एंड तक जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सभी संगत को भी प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। पहले भी मैं कई कर चुकी हूँ, और अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना गुरु जी, संगत जी। मैं गुरु जी के मंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे पास मैसेज आते हैं गुरुजियों के कि कुड़िए अपने घर में सत्संग करवा। लेकिन मैं सोचती हूँ गुरुपा कि सत्संग करवाऊँ तो मैं कैसे करवाऊँ। मैंने जो अरदास लगा रखी है वो मेरी अभी तक पूरी नहीं हुई। मैंने कहा था कि गुरुजी से कि मैं अपने घर में बहुत बड़ा सत्संग करवाऊंगी, लेकिन गुरुजी का बार बार मैसेज आता था कि कुड़िए छोटा सत्संग कर ले अपने घर में, और सत्संग करेगी तभी तो तेरी अरदास पूरी होएगी। तो फिर हमने सोचा कि कान्हा जी का बर्थडे था हमारा 12 अगस्त का, लेकिन फिर मेरे माइंड में आया कि हम 11 तारीख को ही सत्संग कर लेते हैं, क्योंकि संडे था, उस दिन बच्चों की भी छुट्टी है, तो अपने घर में ही रख लेते हैं सत्संग। तो गुरुजियों का दरबार हमने लगाया। क्या दरबार, गुरुजी ने अपने हाथ से ही उसको सजवाया। मैं मार्केट में गई थी मेरी बहू के लिए सूट लेने के लिए, लेकिन छोटे वाली बहू मेरे साथ नहीं गई थी, बड़े वाली को दिला के लेके आई थी। पिंक कलर का सूट था, सूट बहुत अच्छा था, तो मैं वो लेके आई, क्योंकि मैंने उससे पहले गुरुजी का चोला ले लिया था पिंक ही कलर का बनारसी में कपड़े में। तो गुरुजी ने उसी मैच का ही मेरी बहू को सूट दिलवाया, क्योंकि वो गुरुजियों का चोला बनना था उसका, गुरुजियों को सब कुछ अपने हिसाब से करवाना था। तो हम घर आ गए, गुरुजी की जूती लेके आए। तो घर पे आए तो फिर मेरे दिमाग में आई कि हम ये बहू का सूट है जो ये पहना देंगे गुरुजियों को चोले के रूप में, फिर ये ब्लेस हो जाएगा, फिर इस सूट को मेरी बहू पहन लेगी। सिला लेके आए थे, तो हमने गुरुजी की गद्दी लगाई, सेम चुन्नी और वो सूट। ऐसा अच्छा दरबार गुरुजी ने लगवाया कि उसके लिए गुरुजियों का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम पहली बार सत्संग करवा रहे हैं घर में। हमारे प्रीतमपुरा वाले हैं, जानकार हैं, वो भी गुरुजी से अभी जुड़े हैं। हमने उनको भी बुलाया, वो भी आ गए थे। कुछ तैयारियां उन्होंने हमारे साथ मिलके की, और हमने भी अच्छी सजावट करी, गुब्बारे वुब्बारे लगाए, अच्छा दरबार सजाया गुरुजियों का। और मैंने वो मेरी बहू का जो सूट लेके आई थी वो मैंने गुरुजियों को चोला लगाया गुरुजियों पे। क्या शानदार लगा गुरुजियों का वो चोला जो बना। तो इसमें सब कुछ गुरुजी की मर्जी से ही होता है, नहीं तो छोटे वाली बहू नहीं गई थी, क्योंकि उसका नहीं आना था उस दिन। बड़े वाली बहू के ही सूट का चोला बनवाना था गुरुजियों ने, और वो ले लिया। जो भी होता है गुरुजी अपनी मर्जी से करवाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, गुरुजी ही करते हैं जो भी कुछ करते हैं। हम तो बस यही सोचते रहते हैं कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन सब अपने आप इतना अच्छा हो जाता है कि हम सोचते ही रह जाते हैं, और बाद में हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। हमने जिसको बुलाया वही हमारे सत्संग में आया। हमने चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, जल प्रसाद, रसगुल्ला प्रसाद और फिर लंगर प्रसाद
ये हमने किया। तो सत्संग में हमने 1 घंटे का स्पीकर लगा के हमने सत्संग चालू किया। इतना आनंद आया सत्संग में कि बस पूछो ही मत। मैं तो दरबार को देख के ही इतनी खुश हो गई कि गुरुजी आज पहली बार हमारे घर में सत्संग हो रहा है। और कहते हैं कि गुरुजी जहाँ पे सत्संग होता है गुरुजी वहाँ पे जरूर आते हैं। हमने तो 1:30 बजे ही गुरुजी की गद्दी लगा दी थी और फिर मैं गुरुजी के सामने बैठ गई, क्योंकि टाइम ज़्यादा था। हमने 5 बजे का सत्संग रखा हुआ था। फिर मैंने मेरी बहू को बोला कि अभी वो सब्जी वब्जी जो है वो करके थोड़ा बहुत, और थोड़ी 1 घंटे के लिए तुम भी आराम कर लो, क्योंकि सुबह से साफ सफाई में सजावट में लगे रहे थे। तो शाम को फिर वही खाना बनाना है कि काम हो जाएगा, 1 घंटा आराम कर लो। मैं भी लेट गई गुरुजी के सामने ही, जहाँ पे हमने गद्दी लगाई हुई थी। तो गुरुजी मंद मंद मुस्करा रहे थे। मैंने कहा कि गुरुजी आखिर में आपने सत्संग करवा ही लिया। मैं तो सोच रही थी कि हम परिवार वाले ही मिलके कर लेंगे, बाहर वालों को नहीं बुलाएंगे क्योंकि ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। लेकिन गुरुजियों को जो करवाना होता है वो करवाते हैं। मेरे मना करने के बाद भी छोटे वाले लड़के को मैंने मना कर दिया था कि नहीं, हम गरीबों के लिए चावल, कड़ी चावल का या कुछ भी बना के हम बंटवा देंगे, अभी सत्संग को रहने देते हैं, बाद में करवाएंगे। लेकिन गुरुजी को तो सत्संग लेना था, वो अपना सत्संग उन्होंने ले लिया। और इतने अच्छे तरीके से सत्संग हुआ कि हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हम इतने खुश हुए कि सच में ही गुरुपा हमारे साथ है, हमारे घर में है। मन मन मुस्कुराते हुए गुरुपा की जो छवि है मेरी आंखों से नहीं निकल रही थी। जहाँ भी मैं जाती बस आंखें बंद करती तो मेरे को गुरुजी मुस्कुराते हुए ही नजर आ रहे थे। हमने खूब एंजॉय किया, पूरे परिवार ने, बाहर वालों ने भी साथ में आके, जो संगत आई थी उनको पता नहीं था कि क्योंकि यहाँ पे हम ही हैं जो गुरुजी की संगत है, बाकी यहाँ पे गुरुजियों को की संगत नहीं है, नहीं मानते हैं गुरुजियों को। तो हमने फिर भी बुलाया, लेकिन वो हमारे कहने के बाद आ गए। जैसे जैसे हमने किया उन्होंने भी वैसे वैसे किया। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने ये हाथ पकड़कर हमारा इतना अच्छा सत्संग करवाया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी। इतनी खुशियां देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि कुड़िया, मैंने तुझे मकान ब्लेस कर दिया है, उसका इंतजाम मैंने कर दिया, तेरा मकान बहुत सुंदर है। तो देखेंगे गुरुजी, इंतजाम तो गुरुजी ने कर दिया है। अब देखते हैं कि वो दिन कब आएगा, कितनी दूर है या पास में ही है। गुरुजी जो कहते हैं वो काम तो करते ही है। तो मैंने मेरे बेटे के लिए भी अरदास लगाई हुई है। मेरे बेटे की शादी को 2.5-3 साल हो चुके हैं, उसको बच्चे नहीं हो रहे। काफ़ी जगह दवाई दिलवा ली लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा। प्लीज़ मेरी संगत जी से भी यही बोलती हूँ कि आप भी गुरुजी को अरदास करना कि मेरे बेटे और को भी एक बच्चा तो हो ही जाए, लड़का या लड़की कुछ भी हो जाए। मेरे बच्चा ये परेशान रहते हैं, हम भी, मेरा बेटा भी परेशान है, बहू भी परेशान है, लेकिन कोई आराम ही नहीं लग रहा। हमने तो गुरुजी पे छोड़ रखा है। गुरुजी हमारी अरदास कब पूरी करते हैं, तभी मैं एक बहुत बड़ा सत्संग करवाऊंगी जब मेरे बेटे की अरदास पूरी हो जाएगी। संगत जी, आपसे भी अनुरोध करती हूँ कि आप भी मेरे बेटे के लिए अरदास करें ताकि गुरुजी बहुत जल्दी मेरे बेटे की इच्छा पूरी कर दे। अब माँ बाप है, माँ बाप को तो परेशानी होती है। औलाद अगर परेशान रहती है तो माँ बाप तो फिर परेशान हो ही जाता है। बच्चों के लिए ही जीते हैं, बच्चों के लिए ही सब कुछ करना पड़ता है। अपना दुख तो हम सोचते ही नहीं कि हम दुखी हैं या नहीं हैं। बच्चे खुश हैं तो हम खुश हैं। और इतना ही गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुपा, हम भी आपके बच्चे हैं। अगर हम दुखी होते हैं तो आप कितने दुखी होतेंगे वो हमें अंदाजा है। तो इसलिए गुरुपा से तो ये उम्मीद ही बहुत है हमें कि गुरुपा जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे।
टाइम लग रहा है, लेकिन गुरुपा हर चीज का समाधान जरूर करेंगे। वो हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। पिता अपने बच्चों को कभी दुख नहीं देते, ना ही उनको संकट में रहने देते हैं, क्योंकि माँ बाप को बच्चों से प्यारा कोई नहीं होता। इसलिए गुरु जी की भी जो संगत है वो गुरु जी को बहुत प्यारी है, और अपनी संगत को गुरु जी कभी कोई कष्ट आने ही नहीं देते। वो सब कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए मैं सभी संगत से भी यही कहती हूँ कि सब्र रखो। गुरुपा सब की सुनते हैं, सभी संगत की सुनते हैं, और हम भी गुरुपा से यही कहेंगे कि गुरुपा किसी को भी, अगर आपकी संगत है तो किसी को भी इतना दुख में मत रहने दो। गुरुपा सबके कष्ट काटो, सबकी ऊपर अपनी मेहर करो, और ऐसे ही अपने साथ जोड़ते रहो गुरुपा। हमारा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। आप हो इसलिए हम सब हैं, नहीं तो हम तो कुछ भी नहीं है गुरुपा। कष्ट इतने आते हैं, परेशान रहते हैं, कुछ सोच ही नहीं सकते। बस यही सोचते हैं कि भगवान ने हमें जिंदगी क्यों दी, अगर ऐसी जिंदगी देनी थी तो क्यों दिया हमें। कष्टों से भरा जीवन, अगर गुरुपा साथ हैं तो अब ये कष्ट इतने नहीं लगते। अब हर दुख नॉर्मल तरीके से ही होता है, अब इतनी गहराई नहीं होती दुख की। इसलिए गुरुजी का बार बार शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आप कितनी अच्छे से संभाल लेते हो, उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना। किसी भी संगत के ऊपर कोई भी दुख मत आने दो गुरुपा, सबके कष्ट काटो, क्योंकि सब परेशान है गुरुपा। आप पिता हो हमारे, हम बच्चे हैं आपके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारद संगत जी को मेरे प्रणाम। मैं ये अमृत वेला शुक्राना कर रहे हो, उससे पहले मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे अमृत वेला में शुक्राना करने के लिए मौका देने का थैंक यू गुरुजी। सारे सत्संग को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। खाली मुझे गुरुजी से मैसेज मिला कि अमृत वेला करने के लिए, अमृत वेला में अरदास करने के लिए भगवान को, गुरुजी को, और मंत्र जाप करने के लिए। और मैंने 4:30 को अलार्म रखी संगत जी पर। गुरुजी की अपार कृपा हमारे ऊपर हमेशा बरसती रहती है। मुझे 15 मिनट पहले ही मैं उठ गई, अलार्म से पहले ही मैं उठ गई। थैंक यू गुरुपा, आपकी कृपा सदा सब हम सारे संगत के ऊपर रहने के लिए, हमसे आप जुड़ने के लिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कितना भी शुक्राना किया तो भी कम है। जो गुरुजी हमारे सहारा बनके, हमारा लाइट बनके, डिवाइन लाइट बनके हमारा जिंदगी का अंधेरी मिटा रहे हैं, हमारा कर्मों का कष्ट काट रहे हैं, हमको जो गलत लोगों से बचा रहे हैं,
उन लोगों से रिश्ता कटवा के, हमको तो पता नहीं संगत जी कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जो भी लोग हमको दिखाते वही हम देख सकते, पर गुरुजी भगवान को सब दिखती है। तो उन लोगों के कृपा ही हमको चाहिए कि क्या सच है क्या सही है देखने के लिए। सबके लिए, हर चीज के लिए शुक्राना गुरुजी। हमको अच्छा रखने के लिए, सेहत देने के लिए, हमको आज जो भी चीजें हम एंजॉय कर रहा है, हर चीज के लिए शुक्राना गुरुजी। हर वक्त आप हमारे प्रोटेक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए, अच्छा फ्रेंड बन के अकेलेपन मिटाने के लिए, हमारा सारे कष्ट काट रहा है धीरे धीरे। बहुत ब्लेसिंग्स, हमेशा आपका अपार ब्लेसिंग्स मिलती रहती है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कितना भी शुक्राना करने के भी बहुत कम पड़ जाती है गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारे संगत जी, मैंने मंत्र जाप करना मैंने मंत्र जाप करना कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद आप सारे संगत को मैंने शुक्राना शेयर करने के लिए ऑनलाइन आई। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू संगत जी। मेरा जो भी शुक्राना थोड़ी टाइम लेते तो मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं नई संगत हूँ। मुझे शुक्राना बोलने में थोड़ा दिक्कत होती। आगे से और भी अच्छा इम्प्रूव करके मैं बताती। गुरुजी संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें जिन्होंने लास्ट तक सत्संग जरूर सुना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उन्हें लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको मिले। जय गुरुजी।